हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग मतलब ज़ीरोधा की और ऑप्शन सेलिंग एंजल ब्रोकिंग की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट दिखा दूंगा। मैं आपको सिर्फ ये वीक की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर दूंगा और पूरे मंथ की मैं आपको एंड ऑफ द मंथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ ज़ीरोधा के अकाउंट में फिलहाल एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ और ऑप्शन सेलिंग जो कर रहा हूँ वो भी फिलहाल एक लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। ओके, ऑप्शन बाइंग की क्वांटिटी में बढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब भी मुझे बैक टू बैक 2 लॉसेस होंगे उसके बाद मैं मेरी जो लॉट साइज़ है वो 1 से इंक्रीज़ करूँगा, मतलब मैं नेक्स्ट टाइम से 2 लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। ठीक है? उसका रीज़न भी सिंपल है, क्योंकि बैक टू बैक 2 या 3 बार प्रॉफ़िट होने के बाद थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम आपको लॉस होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है? सो जब भी मुझे लॉस होगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि जब भी मैं फर्स्ट टाइम ही 2 लॉट के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, उसी दिन मेरा एसएल चला जाएगा। ठीक है? सो इसलिए मैं सिर्फ एक वेट कर रहा हूँ कि जब भी मुझे बैक टू बैक 2 बार एसएल चला जाएगा, उसके बाद मैं मेरी लॉट साइज़ बढ़ा के 2 कर दूँगा। ठीक है? और रीज़न भी सिंपल है। और अभी मैं ये वीक से मैं वीकली सिर्फ एक ही वीडियो पोस्ट करूंगा। उसका रीज़न भी मैंने ऑलरेडी आपको कल के वीडियो में बता दिया, तो अभी एक बार बता देता हूँ। अगर आप देखोगे तो मेरे चैनल को जितनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही है, और उसका रीज़न भी है कि मेरे वीडियो डेली नहीं आ रहे, और जब भी डेली आ रहे हैं तो मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा है। क्योंकि कभी मैं 6 बजे वीडियो पोस्ट कर रहा रिलीज़ कर रहा हूँ, कभी 7, कभी 8, कभी 9, कभी नेक्स्ट डे में 7, 8, 9 के बीच में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। सो उसमें क्या हो रहा है, एल्गोरिदम के हिसाब से क्या होता है कि मुझे एंगेजमेंट नहीं मिल रही है। अगर आप बाकी के लोगों की वीडियो देखोगे तो ऑन टाइम वीडियो आता है, क्योंकि उनके पास टाइम रहता है, क्योंकि वो फुल टाइम यूट्यूब करते हैं, राइट? सो मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, सो उसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे एडिट करने को टाइम नहीं मिलता है। सो मैं कभी कभी रात को एडिट करता हूँ और सुबह मॉर्निंग में वीडियो रिलीज करता हूँ। ठीक है? सो जो टाइम मैचिंग है उसके वजह से मेरे चैनल को जैसे चाहिए वैसे ग्रोथ नहीं मिल रही है। अगर टाइम फिक्स होता तो मैं शायद से डेली अपलोड भी कर देता, मगर उतना टाइम नहीं मिल रहा है। सो इसके लिए भी मैं क्या करूँगा, संडे के दिन एक ही वीडियो पोस्ट करूँगा हर वीक में, जिसका टाइम भी फिक्स होगा। 10 से लेके 11 के बीच में मैं वीडियो पोस्ट करूँगा, जिसमें मैं वीकली प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर करूँगा, और उसी के साथ में आपको मैं मंथली वीकली मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा। ठीक है? सो आज के वीडियो में मैं आपको दोनों अकाउंट की मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट शेयर कर देता हूँ, और हम लोग मार्केट भी एनालिसिस करेंगे, और मैं मंडे को कौन सी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो एंड तक देखो, और अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं आपको मेरी जीरो तक की पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 21 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक की स्टेटमेंट है। ये मेरा आईडी है। ओके, जिसमें मैंने सिर्फ ये वीक में एक ही बार ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लिया। ठीक है? जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था कि मैं ऑप्शन बाइंग बहुत कम कर रहा हूँ आजकल। जब भी मुझे लगेगा कि प्रीमियम पे स्पाइक मिलेंगे या मार्केट कहाँ पे मूवमेंट होगा, वही टाइम पे मैं ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लूंगा। ठीक है? अदरवाइज जो मेरा ऑप्शन सेलिंग की जो स्ट्रेटेजी है वो एंजल ब्रोकिंग में के अकाउंट में कंटिन्यू चालू रहेगी। सो जीरोधा के अकाउंट में मुझे सिर्फ ये वीक में एक ही बार ट्रेड मिला ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में। सो इसके लिए मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया। और एंजल के अकाउंट में मैं वीकली स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ, जिसमें मैं एक लॉट पे मैक्सिमम 10,000 लेने की कोशिश करता हूँ, या अगर मेरे अकाउंट से जाएगा तो एक मिनिमम लॉस चला जाएगा। ठीक है? सो स्ट्रेटेजी एकदम दोनों की सिंपल है। दोनों की स्ट्रेटेजी में एज पर प्राइस एक्शन ट्रेड लेता हूँ। वहाँ पे पहले स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करता हूँ ऑप्शन सेलिंग के अकाउंट पे, और एडजस्टमेंट मैं एज पर प्राइस एक्शन करता हूँ। ओके, सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो मैंने 24,900 का कल एक पुट बाय किया था, मतलब फ्राइडे के दिन, जिसमें मैंने एक ही लॉट से ट्रेड किया था। 90 की रुपीज़ के प्रीमियम पे बाई किया था, और 138 के आसपास मैंने सेल किया। टारगेट था 7,500 के आसपास का टारगेट था। मतलब जब भी मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मेरा टारगेट हो गया था 100 पॉइंट्स का। ठीक है? 100 पॉइंट्स पे कितना होता है? 7,500 मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, मगर मैं 7,000 पे मेरी पोजीशन है वो क्लोज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है? मार्केट ने ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट दिखाई दिया, और उसके बाद मार्केट जब भी रिवर्स हुआ तब जाके मुझे 50 पॉइंट्स के आसपास के पॉइंट्स पे मुझे जो पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी। ठीक है? सो एक लॉट पे मैंने फंड यूज़ किया था, सिर्फ 6,750 के आसपास का फंड यूज़ किया था। अगर आप इसका इंटू 75 करोगे क्वांटिटी, तो आपको 6,750 के आसपास का आपको फिगर दिखाई देगा, जिसमें 6,750 का अगर फंड यूज़ करके अगर मैं 3,540 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया, मतलब ऑलमोस्ट 52% का। ठीक है? सो स्ट्रैटेजी अच्छी है। मैं डेली ट्रेड नहीं होता है। जब भी मुझे लगेगा प्रीमियम पे स्पाइक मिल रहा है
या फिर एक मार्केट कहीं ना कहीं पे ट्रेंडी हो सकता है, भले ही फिर वो अप साइड जाने दो या फिर एक डाउन साइड जाने दो, ठीक है। सो वो टाइम पे मैं क्या करूँगा, वो टाइम पे मैं ऑप्शन बाइंग करूँगा, अदरवाइज जो मेरे ऑप्शन सेलिंग की जो पोजीशन है वो कंटिन्यू रहेगी। अभी मैं आपको मेरी एंजल की भी पोजीशन दिखाता हूँ, बाद में मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी दिखा दूंगा, ठीक है। सो वीडियो एंड तक देखो। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के अकाउंट में देखोगे तो 21 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक की स्टेटमेंट है, जहाँ पे मैंने कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी और डिप्लॉय की थी, ठीक है। ये तरफ से ये साइड से मेरी स्ट्रैटेजी दिखती है, जिसमें फर्स्ट डे पे मैंने कुछ एडजस्टमेंट की थी, उसमें मुझे एक लॉस हुआ, ओके। 1860 रुपीज़ के आसपास का कुछ तो लॉस हुआ था, ब्रोकरेज पकड़ के 2000 के आसपास लॉस हो गया। 22 और 23 को मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन में कोई एडजस्टमेंट बनी नहीं रही थी, ठीक है। और 24 को मतलब जब भी एक्सपायरी था वो टाइम पे, सॉरी 23 को मैंने एंड में एडजस्टमेंट की थी, मतलब एंड में मतलब आई थिंक 2:30 के बाद में मैंने कुछ तो एडजस्टमेंट की थी, और नेक्स्ट डे मैंने थर्सडे को मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जिसमें मुझे 1500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, ओके। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मुझे सिर्फ 4800 मतलब ऑलमोस्ट 500 के आसपास का लॉस हो गया था पूरे वीक में मिला के। और सो जैसे मैंने बोला था कि ये स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी है, जब भी मुझे एक लॉट पे अभी फिलहाल तो एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, जब भी 2 लॉट से ट्रेड दूंगा तो ऑब्वियसली इंटू 2 हो जाएगा। सो ये स्ट्रैटेजी में मेरा मैक्सिमम एक लॉट पे जो टारगेट था वो 10,000 के आसपास का प्रॉफिट टारगेट था, और जब भी लॉस होता है तो मैं बहुत मिनिमम लॉस लेता हूँ, ठीक है। मुझे ये स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट भी कभी होगा या फिर एक मिनिमम लॉस या मिनिमम प्रॉफिट कभी होगा, वो भी आपको एक बार चार्ट पे दिखा देता हूँ। सो ये वीक में सिर्फ मुझे 500 के आसपास का लॉस हो गया था, और उसके लास्ट वीक में आई थिंक एक छोटा सा प्रॉफिट होता, और उसके लास्ट वीक में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। सो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रॉफिट कभी ज़्यादा हो सकता है या प्रॉफिट कभी कम हो सकता है या फिर लॉसेस हो सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी में मैं पहले आपको बता दूं कि प्रॉफिट कभी होगा, जब भी मार्केट मेरे साइड में मूवमेंटम करके फिर भरे वो अप साइड जाने दो या फिर डाउन साइड जाओगा, तभी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस कभी होगा, जब भी मार्केट समझो कहाँ पे मूवमेंटम ही नहीं हो रहा पूरे वीक में, एक फर्स्ट डे अपडेट अप साइड गया, नेक्स्ट डे डाउन साइड आया, वापस अप साइड गया, वापस डाउन साइड आया, ये सिनेरियो में क्या होगा कि मुझे एक मिनिमम लॉस तो हो सकता है या एक मिनिमम प्रॉफिट भी हो सकता है। सो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ये वीक में देखोगे तो मार्केट सेम तरह से एक ही रेंज में था, उसके लास्ट वीक में भी देखोगे तो सेम सेम ट्रेड था, मगर उसमें क्या हुआ, उसमें मुझे एक मिनिमम प्रॉफिट मिला, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि मार्केट के मोमेंटम पे, अगर ज़्यादा बड़ा मोमेंटम होगा उसमें प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, और जब भी मोमेंटम एकदम कम होगा, जैसे कि अगर ये वीक में देखोगे 2 वीक मिला के, तो मार्केट में मोमेंटम हो ही नहीं रहा था, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट पे लगा देता हूँ, मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड हुआ, समझो यहाँ पे मैंने कोई कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, डाउन फ्लैट ओपन हो गया, फ्लैट ओपन हो गया या डाउन गैप डाउन ओपन हो गया, मार्केट एक साइडवेज चला जाता या फिर एक डाउन ट्रेंड भी चला था, तो वो सीनियर में मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। सेम चीज़ हो गया, मार्केट ने क्या किया, लास्ट डे एक डाउन ट्रेंड दिया, उसके बाद मार्केट ने सडन अप ट्रेंड दिया, ठीक है। सो वो सिनेरियो में प्रॉफिट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंड कैप्चर नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट डे क्या किया, एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिया, उसके बाद गैप ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होकर अगर अपसाइड चला था तो भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता, मगर वो टाइम पे मार्केट ने क्या किया, वापस डाउन साइड चला गया। वापस नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक फ्लैट ओपन होकर एक अपसाइड अच्छा खासा गया, और नेक्स्ट डे फ्लैट ओपन होकर लास्ट डे का लो भी ब्रेक हुआ। सो ये सिनेरियो में क्या होगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, एक मिनिमम लॉस तो हो सकता है या मिनिमम प्रॉफिट भी हो सकता है। ये अप ट्रेंड के बाद अगर साइडवेज चला था या एक फ्लैट ओपन होकर अगर अप साइड भी चला था तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होता, मगर लास्ट के 2 वीक से क्या हो रहा है कि मार्केट एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है। सो इसकी वजह से बैक टू बैक 2 वीक मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ नहीं है। सो ठीक है, ये स्ट्रैटेजी में क्या होता है, मुझे पूरे मंथ में सिर्फ 2 बार अगर मेरे साथ ट्रेड भी चला जाएगा तो भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ऑलमोस्ट 10 से लेके 20% तक का भी मुझे प्रॉफिट हो सकता है मंथली, अगर मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम करेगा, अच्छा, और वो मोमेंटम में अगर कैप्चर कर सकूँ तो। क्योंकि अगर आप मेरे पुराने मेंबर्स हो तो आपको पता है कि मैं बड़ा ट्रेंड कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन में अगर बड़ा ट्रेंड मिलता रहेगा तो मैं वो कैप्चर हमेशा करता हूँ, मगर जब ये ट्रेंड नहीं मिलेगा वो सिनेरियो में मुझे एक मिनिमम लॉस होने के चांसेस है, ठीक है। सो ये स्ट्रैटेजी का फ़ायदा
कुछ एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, अगर आपने लास्ट के कुछ वीडियोस देखे रहेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी बैक टू बैक 2 वीक से क्या कर रहा हूँ, एक कैलेंडर स्प्रेड की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर रहा हूँ, क्योंकि आईवी बहुत कम होते जा रहा है, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, मैं बहुत लोग क्या करते हैं और मैं अलग क्या करता हूँ बताता हूँ। देखो यहाँ पे समझो लॉसेस है डाउन साइड में, और यहाँ पे है ग्रीन पार्ट है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट का है। बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंड में आके एडजस्टमेंट करते हैं। अगर बीच में मार्केट पूरा वीक रुका तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है, मगर जब भी आप एंड में मार्केट आने का अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो उसमें क्या होता है, समझो मार्केट यहाँ पे पहुंचा, एडजस्टमेंट करके क्या होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट एक लॉस कम हो सकता है या फिर एक पूरा ग्रीन हो सकता है, मगर आप में उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलने के चांसेस कम होंगे। एक आपका ज़्यादा से ज़्यादा एक ब्रोकरेज निकल जाएगा। मगर मैं क्या करता हूँ, मैं बीच में से एडजस्टमेंट करना चालू करता हूँ। जैसे कि आपने स्टेटमेंट में देखा रहेगा, मैंने फर्स्ट डे पे एडजस्टमेंट करना चालू किया। वहाँ पे नो डाउट मुझे 2000 का लॉस होगा, मगर समझो इन केस अगर मार्केट मेरे तरफ जाता तो मुझे क्या होता, मुझे एक लॉट पे 10,000 का प्रॉफिट मिलता। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एंड में जाके अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज का पैसा कमा सकते हो, ना कि आप एक मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो, ठीक है। सो मैं फर्स्ट डे से एडजस्टमेंट करना चालू करता हूँ एज पर प्राइस एक्शन। सो इसके लिए मैं मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करता, ताकि जो मेरा मंथ है वो हमेशा ग्रीन में रहे। अभी मैं आपको मार्केट एनालिसिस करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं मेरे आपको स्ट्रैटेजी भी दिखा देता हूँ। ओके, तो एकदम सिंपल रखूँगा, मोस्टली कल या परसों मंडे या ट्यूसडे तक आई थिंक वापस एक बार ट्रेड मिलने वाला है, मगर मैं पहले क्लियरली बता देता हूँ कि मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में वापस ट्रेड नहीं लूँगा। मंडे तक मैं ऑप्शन बाइंग के अकाउंट में एक भी ट्रेड नहीं लूँगा, क्योंकि मुझे एक इनफ प्रॉफिट मिला है, ठीक है। नो डाउट मेरा टारगेट था वो अचीव नहीं हुआ, मगर एक डिसेंट प्रॉफिट हुआ। सो उसमें लॉसेस होने के चांसेस भी होते हैं। ओके, सो एक ट्रेंड आने का चांसेस तो 100% चांस है। सो मैं मंडे को एक फ्लैट ओपन होके एक लो ब्रेक हो रहा है, तो मैक्सिमम 2 बार एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और 60 पॉइंट्स का टारगेट होगा। जैसे 1:2 का टारगेट कंप्लीट होगा, हम लोग अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करेंगे और टारगेट रखेंगे 60 पॉइंट्स। अगर मैं रहता तो 100 पॉइंट्स तक का टारगेट रखता हूँ, और एक गैप अप ओपन होने दो, ये लेवल के आसपास गैप ओपन होने दो। अगर ये लेवल के ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग अपसाइड के लिए एंट्री लेंगे। मैक्सिमम एक ही बार एंट्री, 20 पॉइंट्स का एसएल होगा और टारगेट रहेगा ये लेवल के आसपास। यहाँ पे आने का भले फिर 20 पॉइंट्स प्रॉफिट मिले या 30 पॉइंट्स के आसपास प्रॉफिट मिले तो भी ठीक है, हम लोग अपना पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज होगा, अपसाइड के लिए एंट्री मैक्सिमम एक ही बार, डाउन साइड के लिए ये लेवल के नीचे हम लोग मैक्सिमम 2 बार एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अभी मैं आपको मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन दिखा देता हूँ, जहाँ पे मैं एक लॉट के साथ ट्रेड करूँगा। करंट वीक की 40 से लेके 50 रुपीज़ के प्रीमियम का मैं कॉल और पुट सेल करूँगा, और उसके नेक्स्ट वीक का 50 to 60 रुपीज़ के प्रीमियम का मैं पुट और कॉल बाय करूँगा, ठीक है। सो कैलेंडर स्प्रेड ये टाइप की मेरी स्ट्रैटेजी बनेगी, जिसमें यहाँ पे लॉसेस होंगे और यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल ये वीक में अभी एरन कॉन्डोर या स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी में डिप्लॉय नहीं करूँगा, या फिर आयरन फायर की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय नहीं करूँगा। उसका कुछ रीज़न है, मैं वो आपको रीज़न बाद में बता देता हूँ, ठीक है। सो मैं पहले आपको मेरी स्ट्रैटेजी दिखा देता हूँ। अगर बिल्डर्स में जाके कोई भी 40 से लेके 50 के बीच में का मैं प्रीमियम एक सेल करूँगा करंट वीक का, ठीक है। यहाँ पे वाला गया एक 47 का और एक 50 के आसपास का, ठीक है। और 7 अगस्त का यहाँ पे जो मैंने 47 के आसपास का सेल किया, वहाँ पे मैं 58 के आसपास का बाय करूँगा, और यहाँ पे एक 60 के आसपास का एक बाय करूँगा, ठीक है। सो अगर आप देखोगे तो ये टाइप की मेरी स्ट्रैटेजी होगा। मैक्सिमम लॉस होगा 18,000 के आसपास का, मैक्सिमम प्रॉफिट फिलहाल आपको 4,200 दिख रहा है, ठीक है। बीच में रुकेगा तो मुझे 2,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। मगर इस स्ट्रैटेजी में एडवांटेज क्या मैं दिखाएगा आपको, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है 4,200, तो मैं 10,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे लूँगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं फर्स्ट डे से एडजस्टमेंट चालू करता हूँ, ताकि मैं जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो डबल हो सके, ठीक है। सो मैक्सिमम लॉस 18,000 है, जितना मैं लेने वाला हूँ ही नहीं। पीओपी है 61%, मतलब 61% चांस है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं स्ट्रैटेजी में। मार्जिन हो रहा है, यूज़ हो रहा है सिर्फ 1,500 के आसपास का, और जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट अभी बीच में दिख रहा है 2,100 के आसपास का मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है बीच में, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे और यहाँ पे 4,200 के आसपास है। सो ये इंक्रीज़ कभी होता है जब भी आपका स्ट्रैटेजी में
आईवी बढ़ेगा, मतलब मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, भले वो फिर अपसाइड होने दो या डाउन साइड होने दो। जब भी आईवी बढ़ेगा, यहाँ पे अगर देखो चेंज ऑफ आईवी, जब भी आईवी बढ़ेगा तो आपका बीच वाला भी प्रॉफिट बढ़ेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। समझो एक 10% के आसपास का अगर आपका आईवी बढ़ रहा है, 5%, 10%, जहाँ पे आपको 2100 के आसपास बीच में प्रॉफिट था, वो सीधा हो गया 3500 के आसपास। ओके, और मैक्सिमम प्रॉफिट जहाँ पे 4000 के आसपास था, वो हो गया 5500। सो सेम, अगर वापस और 20% बढ़ रहा है, तो अगर बीच वाला प्रॉफिट देखोगे तो 5000 हो रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7000। सो जब भी मार्केट में आईवी बढ़ेगा, वो टाइम पे क्या होगा, इसका प्रॉफिट होने के चांसेस भी बढ़ेंगे और पीओपी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम प्रॉफिट है, जैसे मैक्स लॉस था एज इट इज़, वैसे के वैसे मैक्स लॉस है। सो ये स्ट्रैटेजी मैं डिप्लॉय करने वाला हूँ। सो अगर आपको स्ट्रैटेजी के बारे में या फिर ऑप्शन बाइंग के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए रहेगा, या आपको मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में आप मंथली प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज़्यादा क्यों, उसका रीज़न भी एक मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने बात देखा रहेगा कि मैं ट्रेड बहुत कम लेता हूँ। ये वीक में भी मैंने सिर्फ एक ही बार ट्रेड लिया जो कि प्रॉफिटेबल है। लास्ट वीक में भी मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था, जिसमें मैंने ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट का आरओआई जनरेट किया है। ओके, सो ये वीक में भी एक ही ट्रेड लिया, लास्ट वीक में भी मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया। सो ये स्ट्रैटेजी में क्या है, आपको इंटरेस्ट कम मिलेंगे और आप मंथली प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आपने देखा रहेगा कि ऑलमोस्ट 2 वीक में, क्योंकि ये अकाउंट में जीरोधा के अकाउंट में मैंने सिर्फ 2 वीक में ट्रेड लिया। सो 2 वीक में मुझे जो टारगेट था वो मेरा 100% के आसपास ऊपर ही चला गया। ठीक है, मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन ऑलमोस्ट समझो 100 रुपीज़ के प्रीमियम के आसपास का अगर मैं बाई कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट 7000, अगर हम लोग मैक्सिमम पकड़ेंगे तो 10000 के आसपास का फंड यूज़ हो रहा है। और उस पर अगर आपको मंथली 10000 या 15000 के आसपास का प्रॉफिट जनरेट हो, तो वो मोर देन 100% हो जाएगा। ठीक है, सो स्ट्रैटेजी अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहोगे तो ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट है, जहाँ पे आपको एंट्री मिनिमम मिल रही है। ठीक है, मगर समझो आपको, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, आपको डेली एंट्री लेना है, डेली प्रॉफिट देखना है, या फिर आपको डेली लॉस देखना है, या फिर आपको लॉस देखना है। ठीक है, सो आपको डेली ट्रेड लेने का अगर समझो कीड़ा होगा, तो आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, जहाँ पे उसमें आपको क्या होगा, आपके लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, सो अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में, जिसमें आपको इंटरेस्ट कम मिलेगा। मंथली से 4 से 5 या मैक्सिमम 7 इंटरेस्ट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सो वो सिनेरियो में आप प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस ज़्यादा है, जिसमें आपका अकाउंट 100% से ग्रो होने का चांसेस है। इसके लिए मैं 2 लॉस होने का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मेरी लॉट साइज है वो 2 से चालू कर दूंगा ट्रेड। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर है, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप जैसे आपका कंटिन्यू चला आप कंटिन्यू भी रख सकते हैं। और ऑप्शन सेलिंग के लिए भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और ये वीडियो में अभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर दो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।